नमस्कार। आज की जो कहानी है ना वो हिम्मत की है, त्याग की है और आखिरकार अपने लिए खुद का रास्ता चुनने की है। ये एक ऐसी कहानी है जो हम सबकी जिंदगी से कहीं ना कहीं किसी न किसी मोड़ पर जरूर जुड़ती है। तो कहानी शुरू होती है एक ऐसे घर से जो बहुत ही पारंपरिक था। प्यार भी बहुत था, लेकिन वहाँ कुछ नियम थे जो कभी बोले नहीं गए पर हर दीवार पर महसूस होते थे। और इन्हीं अदृश्य दीवारों के बीच एक सपना पल रहा था, घर से दूर जाकर पढ़ने का। एक ऐसा सपना जो इन अनकहे नियमों को चुनौती देने वाला था। तो अब आता है इस सफर का पहला और शायद सबसे बड़ा इम्तिहान। अपने सपने को सच करने के लिए की गई वो जिद, वो संघर्ष, जिसके एक तरफ परंपरा थी और दूसरी तरफ परिवार की चिंता। देखिए, ये कोई सीधी साधी इजाजत मांगने वाली बात नहीं थी। अपने पिता से एक बहुत जरूरी बातचीत शुरू हुई, जो एक दो दिन नहीं बल्कि पूरे 7 हफ्तों तक चली। ये सिर्फ मंजूरी मांगना नहीं था, ये तो अपने इरादों की मजबूती को साबित करने का एक इम्तिहान था। तो सोचिए, वो 7 हफ्ते कैसे गुजरे होंगे। शुरुआत हुई आवाज में थोड़े गुस्से से, थोड़ी नाराजगी से। फिर आंखों में आंसू आए और आखिर में एक लंबी गहरी खामोशी छा गई। ये वो दौर था जिसमें तनाव भी था, भावनाएं भी थीं और आखिरकार एक दूसरे को समझने की कोशिश भी। लेकिन फिर एक बात कही गई जिसने सब कुछ बदल दिया। वो बात थी, अगर मुझे अभी ये मौका नहीं मिला तो शायद मुझे जिंदगी भर इसका पछतावा रहेगा। ये बात किसी जिद में नहीं बल्कि अपने भविष्य को लेकर एक साफ नजरिए के साथ कही गई थी। और इसी एक बात ने उनके पिता के दिल को छू लिया। लेकिन परमिशन मिलना तो सिर्फ शुरुआत थी। असली कहानी तो अब शुरू होनी थी, जिसमें एक बहुत बड़ा त्याग और विश्वास शामिल था, जिसने जिम्मेदारी के मायने ही बदल दिए। और वो कीमत थी 1,30,000 रुपए। ये कॉलेज की फीस थी। जरा सोचिए, एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए ये रकम क्या मायने रखती है। ये महीनों की बल्कि शायद सालों की मेहनत और बचत थी। ये सिर्फ एक नंबर नहीं था। इस रकम के पीछे जो भावना थी वो इस लाइन में साफ झलकती है। ये कोई पैसों का लेन देन नहीं था, ये परिवार का भविष्य पर लगाया गया एक दाव था। जैसा कि यहाँ लिखा है, वो सिर्फ फीस नहीं भर रहे थे, वो अपना आज आने वाले कल को रोशन करने के लिए सीमित कर रहे थे। और देखिए, किस्मत का खेल। एडमिशन मिला तो दादाजी की आंखों में गर्व के आंसू थे, ढेरों आशीर्वाद थे। लेकिन जाने से ठीक 10 दिन पहले वो चले गए। अब ये सफ़र सिर्फ एक सपना नहीं रहा, ये उनकी आखिरी दुआ को पूरा करने का एक फर्ज बन गया था। तो अब कहानी आगे बढ़ती है घर से दूर एक नई दुनिया में। यहाँ सबक परिवार के त्याग से हटकर अपनी पहचान, अपनी आज़ादी और आत्मसम्मान पर आकर टिक गए। हॉस्टल की जिंदगी कौन नहीं जानता। वो तीसरी रात का अकेलापन, फोन पर हिम्मत वाली आवाज़ बनाने की कोशिश। लेकिन फिर धीरे धीरे वही रूममेट्स आपके सबसे बड़े सहारे बन जाते हैं। और एक अनजान कमरा कब आपका घर बन जाता है, पता ही नहीं चलता। अब बात करते हैं पहली इंटर्नशिप की। देखिए, उम्मीदें क्या थी और हकीकत क्या निकली। सोचा था कि अपनी पढ़ाई का इस्तेमाल मरीजों के लिए करेंगे, कुछ नया सीखेंगे। पर असल में ऐसे ऐसे काम मिले जिनको प्रोफेशन से दूर दूर तक कोई लेना देना ही नहीं था। और यहीं से मन में एक कश्मकश शुरू हुई। तो जब पहली नौकरी में हालात ऐसे बने जहां समझौता करना पड़ रहा था, तो मन में एक ही सवाल उठा, क्या चुप रहना सही है? ये वो सवाल है जो शायद हम में से कई लोगों के सामने करियर की शुरुआत में आता है। और इसी सवाल से एक बहुत बड़ी समझ पैदा हुई कि सब कुछ सहना और अपने उसूलों से समझौता करना, ये दो अलग बातें हैं। आत्मसम्मान वो दौलत है जो एक बार चली जाए तो वापस कमाना बहुत मुश्किल है। और बस यहीं से पहले बड़े आज़ाद फैसले की शुरुआत हुई। ये जो दौर था ना, ये प्रोफेशनल जिंदगी की चुनौतियों का था। और यहाँ पता चला कि असली सुकून किसी बड़ी नौकरी में नहीं, बल्कि अपने विकास के लिए सही फैसला लेने में है। तो इस पूरे सफर में क्या क्या सीखा? देखिए, आईपीडी ने सिखाया सब्र रखना, ओपीडी की भागदौड़ ने रफ्तार दी, परिवार में हुए एक और नुकसान ने जिम्मेदारी का मतलब और गहरा कर दिया, और गोल्ड हॉस्पिटल में पता चला कि सम्मान क्या होता है। हर तजुर्बे ने कुछ न कुछ सिखाया। लेकिन जब गोल्ड हॉस्पिटल में भी माहौल बिगड़ने लगा, जहां सम्मान मिलना बंद हो गया और सीखना भी, तो चाणक्य की एक बात याद आई, जहां सम्मान और सीखने को कुछ ना मिले, वहां ज्यादा देर रुकना समझदारी नहीं है।
इसने फिर से सोचने पर मजबूर कर दिया। और कमाल की बात यह है कि नौकरी छोड़ने का फैसला किसी गुस्से या झगड़े की वजह से नहीं हुआ था। ये एक बहुत ही शांत और सोचा समझा फैसला था अपने स्वधर्म के लिए, यानी खुद को बेहतर बनाने के अपने फर्ज के लिए। और अब हम आते हैं इस सफर के आखिरी पड़ाव पर। ये मंजिल किसी जगह पहुंचना नहीं थी, बल्कि तमाम बाहरी दबावों से आज़ाद होकर खुद तक पहुंचना थी। पहले एक सोच थी, शायद हम में से कई लोग ऐसा सोचते हैं कि अपने बारे में सोचना, अपनी खुशी के बारे में सोचना मतलब खुदगर्ज होना है। लेकिन आज ये समझ आया है कि ये खुदगर्जी नहीं है, ये तो खुद का विकास है, सेल्फ डेवलपमेंट है। अपने आप को बेहतर बनाना, अपने लिए सोचना बहुत जरूरी है। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? यही कि कामयाबी कोई मंजिल नहीं है, कोई डेस्टिनेशन नहीं है। कामयाबी तो उस हिम्मत का नाम है जो हमें अपनी शांति और अपनी सच्चाई की दिशा में आगे बढ़ाती रहती है, चाहे जो हो। तो जाते जाते एक सवाल सबके लिए छोड़ जाते हैं। जब हम दूसरों के लिए अपनी सारी जिम्मेदारियां पूरी कर लेते हैं, उसके बाद अपने लिए एक रास्ता चुनने की हिम्मत और ताकत कहाँ से आती है? सोचिएगा जरूर।